हेलो दोस्तों, आई एम वाई एन कृष्णा। और आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपने काम धंधे में मस्त होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी बड़े ईमानदारी से कर रहे होंगे निर्वाहन। तो आज हम कुछ बातें जो है करना चाहेंगे, खास करके मिडिल क्लास फैमिली या हर आदमी के लिए, वैसे आदमी के लिए जिनके मतलब जो किसी बच्चों के पेरेंट्स हैं, यानी कि वो उनके बच्चे कहीं कुछ कर रहे हैं, वो कहीं भी कुछ भी कर रहे हो। तो आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहूँगा और मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एक सोचिएगा और उसमें कमेंट करिएगा कि हाँ क्या बात सही है क्या गलत है, अगर आपको लगता है तो मैं दो तीन चीज़ें रखना चाहता हूँ आपके सामने, दो तीन पॉइंट्स। खास करके कि अगर आपका बच्चा, देखिए क्या होता है, बच्चा जन्म लेने के बाद, यानी जन्म से तो वो ये डिसाइड नहीं होता कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, या बच्चा, अगर आपका बच्चा कहीं कोई मेडिकली दिक्कत नहीं है तो नॉर्मली बच्चे का मेंटल जो है लगभग सभी बच्चों का बराबर होता है, वो उसके माहौल के अकॉर्डिंग उसको मतलब आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है कि अगर आपका बच्चा कहीं जाता है, जैसे वो कहीं भी जाता हो, चाहे स्कूल जाता हो या कहीं कोई और चीज़ सीखने जाता हो, कहीं स्पोर्ट्स जाता हो, एक्टिंग करने जाता हो, हर जगह चाहे वो जो चीज़ फील्ड में आप, तो खास करके मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो तो एक ही सपना रखती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए, आगे कहीं कुछ भी कर ले। उनके लिए कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस धंधा तो होता नहीं कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारा बिजनेस संभालेगा या उसको इस तरीके से हम बनाए कि वो मेरा बिजनेस देख ले। तो खास करके मिडिल क्लास के, बाकी तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके पास अपना बिजनेस धंधा है, एक डॉक्टर है तो वो सोचता मेरा बच्चा डॉक्टर बन के मेरा डॉक्टरी का पैसा देखेगा। बहुत बड़ा कोई आर्मी में, सेना में है तो वो सोचता है मेरा बच्चा सेना में आएगा, या मतलब कोई पॉलिटिक्स है तो वो सोचता है पॉलिटिशियन, मेरा बच्चा पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि जिनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो सोचते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बिजनेस मेरा साथ देगा, या कोई डॉक्टर इंजीनियर है तो उस हिसाब से हर आदमी सोचता है। लेकिन खास करके ऐसे फैमिली जो मतलब जिनके पास कोई मतलब एक अपना कोई पुश्तैनी बिजनेस धंधा इस तरीके से नहीं होता, एक नॉर्मल सी जॉब है, नौकरी है, उसके बल पे अपना मतलब फैमिली का देख रेख कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक सोचने वाली बात होती है कि चलिए ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो सही है, लेकिन आपका बच्चा कहाँ जाता है, जिस प्लेस पे जा रहा है, क्या आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप अपने बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट को समय समय पर देखें। और अगर वो जिस प्लेस पे आप भेज रहे हो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 8 साल से, अगर उसमें उसका इम्प्रूवमेंट 50% भी नहीं है, 60% भी नहीं है, यानी 30% भी नहीं है, तो आपको ये सोचने वाली बात है कि आगे चल के बच्चा उस फील्ड पे तो हमें लगता है बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा। और ख़ास करके ये मैं जो बात बोल रहा हूँ वो पढ़ाई के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कुछ फील्ड में। लेकिन बाकी हम तो इससे अच्छा ये समझते हैं कि अगर बच्चे को कोई, जैसे कि क्या है कि अगर ऐसा नहीं कि पढ़ लिख के सिर्फ लोग, हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर ही बनते हैं, पढ़ लिख के ही आजकल दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं, हर आदमी बहुत कुछ कर रहा है। तो एक्टिंग का क्षेत्र है और स्पोर्ट्स का फील्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो छोटे छोटे बच्चे, आजकल जो प्राइमरी के बच्चे हैं उस तरीके के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके का स्पोर्ट्स इंजीनियर, मतलब ड्रामा स्कूल, डांस स्कूल, एक्टिंग स्कूल और स्पोर्ट्स स्कूल, अलग अलग स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स नहीं है, लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी यही सब जानते हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बच्चा किस स्पोर्ट्स में जा सकता है। तो बच्चों की रुचि ध्यान दीजिए, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि, अब देखिए पहले वाला ज़माना चला गया है कि लोग जैसे सचिन तेंदुलकर को एग्जाम्पल देते हैं, वो सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल है और वो जो है इतने बड़े महान क्रिकेटर हो गए हैं, या बहुत सारे जो इस समय मतलब अभिनेता लोग हैं या एक्टर हैं या जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पिछले समय पर पढ़ाई लिखाई नहीं करके ये बन गए। तो ध्यान दीजिए कि लेकिन आज जो आपका बच्चा कर रहा है एक्चुअल में वो तो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है। मैं एक पीछे से, चूँकि एजुकेनिस्ट होने के नाते, मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में रहने के नाते मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि हमें लगता है कि अगर 100 बच्चे कहीं पढ़ने आते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे या 20 बच्चे हैं ऐसे जो सिर्फ एक्चुअल में सही पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ लिख के पढ़ने के क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, या आगे चल के बहुत सारे काम हैं पढ़ाई क्षेत्र से कर लेंगे, लेकिन वो 100% अपने सक्सेस को नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो चाहते हैं वैसा बन जाएंगे पढ़ लिख के। तो बाकी बच्चे 80 बच्चे, 60 बच्चे, अगर हम कहते हैं 50% भी मान लो कि बच्चे सही काम कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे हैं, और जबकि 100% पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ हो जाएगा, लेकिन रियलिटी नहीं समझ रहे हैं और ना वो जानना चाह रहे हैं बच्चे से। भाई
आपके यहाँ बच्चा चलिए ठीक है 6 पढ़ा 7 पढ़ा और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, ना कि आपका बच्चा कहीं स्पोर्ट्स जाता है। अगर आपका बच्चा कहीं स्पोर्ट्स जाता है, आपके साथ कोई बिजनेस धंधे में हाथ बढ़ाता है आपका, अगर वो फेल हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल देते हैं कि लोग हाई स्कूल में फेल, अरे भाई हाई स्कूल फेल थे लेकिन वो कम से कम क्रिकेट तो खेलते थे ना, तो उसमें उन्होंने अपना फ्यूचर बनाया। ऐसे ही जो लोग एक्टिंग किए थे पुराने ज़माने के, जो भी लोग आजकल सक्सेस हैं, वो देखिए अगर वो पढ़ लिख नहीं पाए हैं तो उनका एक दूसरा फील्ड है जिसमें वो अच्छा काम कर रहे थे और आज वो सक्सेस हैं उसमें। ऐसा थोड़ा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डॉक्टरी की नहीं कर पाए तो आके ये किए, और अगर ऐसा कर भी लिए मान लो पहले के ज़माने में लोग कर लेते थे, ऐसा नहीं था नहीं कर पाते। लेकिन आज का तो छोटे छोटे बच्चे देखिए कहाँ ड्रामा में एक से एक नाटक आता है, सीरियल आता है, मूवी बनती है, हर जगह देखिए छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। आजकल जिस एज में बच्चा इंटर हाई स्कूल पढ़ रहा है वहाँ तक बच्चे सीनियर जूनियर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसा तो है नहीं कि नहीं अब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तभी वो कबड्डी खेलेगा, तभी वो क्रिकेट खेलेगा, तभी वो एक्टिंग करेगा, या 16 साल का इंटर पढ़ लेगा, हाई स्कूल पढ़ लेगा। तो बच्चे को समझिए, उसकी फील्ड को चूज करिए। आजकल तमाम एक से एक छोटे 6 क्लास के बच्चे, जो 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, सब एक से एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या एक से एक टेक्नोलॉजी आ गई, उसको सीख रहे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मात्र एक ही फील्ड नहीं है, क्योंकि देखिए आप सिर्फ बच्चे को एजुकेशन दिला देने से ये उसका फ्यूचर नहीं बन जाए, क्योंकि हम आप तो अपने फ्यूचर के साथ साथ उसको बनाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर उसको ठीक है, अगर आप पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं तो सही से उसको देखिए कि क्या वाकई में वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में पेरेंट्स को ये लगता है कि हम किसी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बच्चे का एडमिशन करा दिए हैं तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ जाके सीख लेगा, वहाँ जाके कर लेगा। ऐसा नहीं होता। आपको बच्चे के अंदर शुरू से देखना पड़ेगा, और ख़ास करके जो 6 क्लास तक की एजुकेशन है, यानी कि जूनियर तक की एजुकेशन या प्राइमरी की एजुकेशन है, वो बच्चे की मेन है। उसी में बच्चा हर फील्ड में जाने की कोशिश करता है। तो उस फील्ड में बच्चे की जो बच्चा जिस फील्ड में इच्छुक है जाने के लिए, उसकी एक्टिविटी को देखिए, उसके जो जिसमें उसको अच्छा लगता हो, जो चीज़ में वो उसको उस फील्ड में ले जाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती आप स्कूल भेज रहे हैं, जाता है 5-6 घंटा स्कूल जाता है, फिर आगे इधर उधर टहल रहा है, ना तो स्कूल का कोई काम सही से कर रहा है, ना स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है। हाँ ठीक है, आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई अच्छी कर रहा है, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है, वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, गुड्स है। आपका बच्चा पढ़ लिख के आगे कुछ तो इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग या कुछ भी पढ़ लिख के बहुत कुछ किया जा सकता है, पढ़ लिख के कुछ करे तो ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार रहेगा। लेकिन आजकल एजुकेशन में अगर देखा जाए तो 80% बच्चे ऐसे आते हैं जो कि उनको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और होता क्या है, यही बच्चे जब 12th क्लास निकलते हैं ना तो बेचारे वो किसी एक्टिंग में गए कि एक्टिंग उनको आती हो, किसी और चीज़ों में चले जाएं, ना तो उन्होंने कहीं पब्लिक स्पीकिंग देखी सीखी, ना तो कोई ट्रेनिंग ली है कि उस तरीके से उसका यूज करें। सिर्फ एक चीज़ कर रहे थे, पढ़ाई, और वो भी नहीं कर पाए वो। तो अब मजबूरी है, आप उसको डांटो, चाहे अपने बच्चे को, चाहे आप मारो, चाहे जो करो। और तो बेचारा अब ऐसे हो गया ना कि उसका 12 साल मतलब 18 साल का हो गया है, अब वो क्या करेगा, इंटर पढ़ लिया, पढ़ाई जो चीज़ 12 साल किया उसको सही से कर नहीं पाया, और उसको शुरू से ना तो टोका गया। हर आदमी अपना बिजनेस धंधे में मतलब हर आदमी बिजनेस करता है, चाहे जहाँ कहीं कोई जाएगा वो अपना फीस लेता है, पढ़ाता है, बात खत्म हुई। अब आपके बच्चे को कोई ये तो है नहीं कि हाँ नहीं हमें डॉक्टर बना देना है, इंजीनियर बना देना है। ये बात सोचने वाली है कि उसके बाद बच्चे का 12th पास कर लिया, साइंस साइड पढ़ लिया, कॉमर्स पढ़ लिया, ह्यूमैनिटी पढ़ लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं हमारा बच्चा तो पढ़ लिख लिया है, वो जो क्या करेगा अब डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, IAS हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा। और एक्चुअल में जो हकीकत है बच्चे की वो कोई नहीं समझ रहा है कि क्या वाकई में बच्चा वहाँ तक। आप 100 लोगों में 1-2 लोग ऐसे होते हैं तो लोग उनका एग्जाम्पल देंगे, और ये नहीं एग्जाम्पल देंगे कि उन 100 लोगों में इतने लोग 99 लोग फेल भी तो हुए, उसको कोई नहीं देखता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल देता है, वो भी बहुत पहले का समय का। आज कंपटीशन, आज का समय, आज की सिचुएशन क्या है उस पर कोई नहीं बात करना चाह रहा है। हर आदमी अपने बिजनेस धंधे में लगा हुआ है। जिस बच्चे के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए आप जिस फैमिली के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो जब बच्चे को सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सही देखने की ज़रूरत है, सही परवरिश की ज़रूरत है, सही गलत बताने की ज़रूरत है, तब बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जब बच्चा समझदार हो जाता है, जैसे हाई स्कूल के बाद बच्चे के अंदर दिमाग, यानी कि 6, 7, 8 में अगर बच्चा शुरू से प्राइमरी तक उसको सही देख लिया जाए, उसकी एक्टिविटी को, सही गलत को उसको बताया जाए, तो हमें लगता है कि
वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर सही होने लगता है। क्योंकि ये बात अब भले ही नॉर्मल फैमिली तो मतलब पेरेंट्स नहीं जानता, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते आपको बताना चाह रहा हूँ, टीचिंग फील्ड में होने के नाते, कि देखिए आप एक ज़रा सा दिमाग से सोचिए कि आप ही के साथ के बच्चे एक साथ किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, 60-70 बच्चे, 100 बच्चे, और वो लगातार उसी स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में या एक ही इंस्टीट्यूट में, और उसमें जब वो हाई स्कूल पहुंचते हैं, इंटर पहुंचते हैं, तो वहाँ से 10-20 बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, पता चला आपका बच्चा बहुत पीछे हो गया। तो क्या एडमिशन कराते समय आपने ये सोचा था कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर होगा, मेरा बच्चा माइंड से बहुत कमज़ोर? ऐसा तो है नहीं। मैं तो जहाँ तक देखता हूँ कि मैक्सिमम जितने बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, 1-2 बच्चों को छोड़ के बाकी सभी बच्चों का माइंड बहुत सही होता है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं तो उनका माइंड ख़राब है, पढ़ाई को छोड़ के वो बाकी सब में बहुत अच्छा दिमाग यूज करते हैं। तो दैट इज मीन्स ये तो नहीं आप कह सकते ना मेरे बच्चे का माइंड ख़राब है, मेरा बच्चा डल है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ कि बच्चे को शुरू से ध्यान ही नहीं दिए आप। जिन पेरेंट्स ने सही कोऑपरेट करके टीचर के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ वर्क किया, उनके बच्चे आज देखिए वो स्कूलिंग में जो है बहुत अच्छा निकल गए, आगे चल के वो कहीं डॉक्टर, इंजीनियर या पढ़ लिख के कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जितनी भी फील्ड है, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कहीं से भी, वो एजुकेशन में करके बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आपका बच्चा भी उन्हीं के साथ एडमिशन लिया, उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा और उन्हीं के साथ पढ़ा, लेकिन आपका बच्चा ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो क्या आप ये दोष देंगे कि हमारा बच्चा कमज़ोर था दिमाग से? ऐसा तो है नहीं, आपका बच्चा भी उतने ही माइंड का था, लेकिन आपने अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। और सारा जिम्मेदारी अब ये होता है कि स्कूल की है, टीचर की है। तो स्कूल, टीचर या जो भी है, हर आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, वो सही करा रहा है बस अपने हिसाब से, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी होनी चाहिए। कि टीचर से कभी आपने मिले, आपका बच्चा जब प्राइमरी में था, जूनियर में था, तो आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? बच्चा घर में आता है तो कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, क्या आपने कभी इस पे वॉच किया? वो जाके उसके ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर से आपने बात किया कि मेरा बच्चे का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है? अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसको कुछ और दूसरी फील्ड में कर दीजिए। आजकल तो पहले का ज़माना चला गया, आप एक्टिंग में डाल दीजिए। आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। आप घर में टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर एक से एक लोग यूट्यूब पे एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर सिर्फ पढ़ाई का एक हुनर है, पढ़ाई के साथ साथ दुनिया में आजकल बहुत कुछ हो रहा है जिससे लोग पैसा कमाने की तो आप छोड़ दीजिए, पैसा तो लोग हर आदमी कमा रहा है, लेकिन उसके मनपसंद फील्ड से और उसमें जिसमें उसकी रुचि है, क्या वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि बच्चे को आप, चलिए ठीक है, आप फैमिली मेंबर हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बच्चे पर भी ध्यान देना है कि क्या वाकई आपका बच्चा जहाँ भी जा रहा है क्या उस फील्ड में सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसकी थोड़ा सा रुचि को समझने की कोशिश करिए, उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए कि बेटा क्यों नहीं मन लग रहा है, क्या दिक्कत है, उसकी कमियों को ढूंढिए, उसके साथ जहाँ वो जाता है उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बातचीत करिए कि मेरा बच्चे की क्या कमी है, मैं देखता हूँ। अगर नहीं पढ़ने में रुचि है तो उसको किसी स्पोर्ट्स में डाल दीजिए, कहीं कुछ भी काम सिखा दीजिए जिसके साथ वो कम से कम पढ़ाई के साथ साथ कुछ और तो करे। पता चला बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ, हर मिडिल क्लास फैमिली ये सोचता है मेरा बच्चा पढ़ लिख के कहीं कुछ बन जाए, लेकिन वो 12th करने के बाद का मतलब होता है कि 18 साल की एज, 18 साल की एज में बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, और एक 18 साल का बच्चा निकला है, अब उसके आगे एक पूरी खुली दुनिया है, वो कहाँ जाए उसको पता ही नहीं है। तो ये सब सोचने वाली बात है, इस पर कोई बहस नहीं करेगा, इस पर कोई बात नहीं करेगा, हर आदमी उपदेश देगा, और वही शायद आपको लग रहा हो, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, हर आदमी की अपने अपने हिसाब से सिचुएशन है, आप किसी की बात को ध्यान न दीजिए, आज आपकी ज़रूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग सोचिए। और मिडिल क्लास है जिसके पास बिजनेस धंधा, वो अपने हिसाब से सोचता है, तो हर आदमी का अपनी सिचुएशन है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके अपने बच्चे हैं जिनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन देना, उनके सही गलत में हाथ बटाना, ये सब भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ये दुनिया जो है आपके अलावा जितना आप अपने बच्चे को जान पाएंगे, जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं, जितना आप उनके लिए दर्द फील करते हैं, उतना हमें नहीं लगता कि कोई और होगा जो उनके लिए इतना दर्द फील करेगा। तो ये सब सोचने की बात है जिस पे आप देखिए, अपने बच्चों को समझिए और उनके मनपसंद फील्ड में उनका साथ दीजिए जिससे वो आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें उनका कैरियर नहीं है, या वो आगे चल के वो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर किसी दिन और किसी टॉपिक पे बात करते मिलेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर
समझ में आया हो, ठीक लगा हो तो कमेंट में कमेंट करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ करिए। थैंक यू।